पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी अपनी कीमती अपना कीमती समय निकाल के इस जूम मीटिंग में जुड़ते हैं और हमें आप सभी की सेवा करने के लिए एक मौका दे रहे हैं। अगर आप भी हमारे जैसे लोगों की सेवा करना चाहते हैं घर पे बैठे बैठे, तो आप भी इस निशुल्क जूम मीटिंग का जो लिंक होता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस निशुल्क एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की जूम मीटिंग का फ़ायदा मिल सके। अब मैं आनंदी माँ से निवेदन करना चाहता हूँ कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल कैसे बनाएं, इसके बारे में साधकों को थोड़ा बताएं। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले हम अभी तो साधक आप सब जुड़ रहे हैं। पहले हम सभी को स्वागत कर रहे हैं ये हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जूम सेशन में। और हम ये यूनिवर्स को थैंक यू कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि हमको एक सेवा करने की मौका उन्होंने आप सभी का दे रहे हैं। और आप सभी का भी थैंक यू है, धन्यवाद है कि आप सबने जुड़ते हैं, हमको उत्साह देते हैं, तो हम ये सेशन ले पाते हैं। जूम का सेशन का जो यूट्यूब को और इंटरनेट को, वाईफाई को, मोबाइल को, लैपटॉप को मैं तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूँ, क्योंकि ये सिस्टम की वजह से हम कोई कहाँ बैठे हैं, कोई कहाँ बैठे हैं, लेकिन हम रू हो पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। और हम घर बैठे दवा रहित, रोग रहित हो पा रहे हैं, ये तब सेवा सुमिरन का साधना को अपना के। तो मैं परम पूज्य श्रद्धा बीबी चौहान गुरु जी को प्रणाम करूंगी, नमन करूंगी। और मेरे खुद की माता पिता को भी प्रणाम करूंगी, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज हूं और आप सभी का कुछ सेवा करने की मौका मिल रही है। तो पहले हम, जैसे मैं हर समय कराती हूँ, कि हम एक जो सोर्स है हमारा, जिससे हमारा मतलब पांच तत्वों से हमारा शरीर गढ़ा हुआ है, और वो सब जो चीज हमको मुफ्त मिल रहा है, जो फ्री मिल रहा है, उसको मैं आपको याद दिलाती हूँ। लेकिन हम भूल जाते हैं। हम हमारा काम में इतनी बिजी रहते हैं, इतनी व्यस्त रहते हैं, इतनी व्यस्त रहते हैं कि जो हवा, जो हमको मुफ्त मिल रहा है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, बार बार मैं याद दिला रही हूँ, जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, वो आपको फ्री में मिल रहा है। लेकिन हम उसको महत्व नहीं देते हैं। वो सांसों के माध्यम से हम ले रहे हैं ये हवा, जो अम्लजान का। पिछले बार भी मैं आपको
मतलब वही एहसास करवाई थी कि सपोज आप कोई लिफ्ट में बंद हो गए, या कोई छोटे से कमरे में बहुत लोग इकट्ठे बैठे हैं और सब तरफ दरवाजा खिड़की बंद है, छोटा सा घर है, पंखे नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रही है, बिजली चली गई है, खिड़की नहीं खुल पा रहा है, बाहर बहुत गर्मी है, और आपके मतलब अंदर में वो कमरे के अंदर पूरी भाप जैसे हो गया है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड से, वो जो अंगारक अम्ल आपकी जो सांसों के माध्यम से इतनी लोग ज्यादा लोग बैठे हैं, और उसमें आपका घुटन हो रही है, अंगारक अम्ल निकल के आपका जो ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई और घुटन हो रही है। आप सोच रहे हैं कि कैसे दरवाजा खुले, कौन खोलेगा, बाहर से लॉक करा गया है, बाहर से लॉक हो गई है, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु को कि किस तरह से खुल जाए और मैं बाहर चली जाऊं। और जैसे ही ये दरवाजा कोई खुला, आपका प्रार्थना कैसे सुन ले प्रभु, अब खुल गया और आप बाहर निकले, तो बाहर आए तो कैसे अनुभव होती है, अब तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रही, बच गई मैं, अभी मुझे आराम से सांसें आ रही है, बाप रे बाप, प्रभु सुन लिए। मतलब वो चीज को एहसास करिए, वो चीज आपको फ्री में मिल रहा है हर समय, लेकिन हमारा उस तरफ नजर नहीं है। तो उसके लिए आप कम से कम दिन में, मेरा ये आपको एक छोटा सा होम टास्क है, छोटा सा होम टास्क है आप सभी को। अगले मतलब शनिवार को जब हमारा जूम सेशन होगा, या जब भी होगा, जब तक तब तक आपका एक छोटा सा होम टास्क है कि आप दिन में 5 बार, 5 बार जैसे नमाज पढ़ते हैं, मुस्लिम लोगों ने नमाज पढ़ते हैं 5 बार, तो 5 बार कहीं भी बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते जरूर है। ऐसा आप एक संकल्प कर लीजिए नियम से, दिन में 5 बार 5 सांसें आप लेंगे, और छोड़ते टाइम धन्यवाद करेंगे, लेते टाइम ये भाव से लेंगे कि मुझे इतनी एनर्जी वाला एक हवा, पूरी एक ऑक्सीजन, फुल ऑक्सीजन मुझे नासिका का माध्यम से लेने को मिल रहा है, और मेरे अंदर जा रहा है, और मेरे हर एक सेल्स को छू रहा है वो एनर्जी, और मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और छोड़ते समय धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हवा, धन्यवाद, 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 इस भाव से 5 सांसें आप लेंगे, छोड़ते टाइम धन्यवाद देंगे। ऐसे कितने बार करना है? 5 बार। आपको 5 सांसें 5 बार अलग अलग समय पे, अगर याद नहीं आएगा तो अलार्म घड़ी दे देना, मोबाइल में अलार्म लगा लेना। आपको मोबाइल की इसीलिए सुविधा दिया गया है कि हम, देखो, जब आप इसको करेंगे आपको धीरे धीरे याद आएगी कि सच में ये हवा, थोड़ा सा गर्मी होने से हम कितना परेशान हो जाते हैं, बिजली चले जाने से कितना ये हो जाते हैं, पंखा चलने से हवा हमको ठंडक दे रही है, लेकिन इस हवा जो हमको फ्री मिल रहा है उसको हम एक धन्यवाद तक नहीं बोल पा रहे हैं। ये सोर्स है, सोर्स प्रभु का दिया हुआ चीज है, उपहार है, गिफ्ट है, गिफ्ट। तो इस गिफ्ट को संभाल के रखिए, जितना आप संभालेंगे, जितना एक गिफ्ट को कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे, उतना आप एक सुकून की जीवन, एक आनंद की जीवन जिएंगे।
तो मेरा आपका होम टास्क है 5 जब तक हमारा ये होगा तब तक आपको अभ्यास करना है। रोज 5 बार 5 सांसें लेना है। उसका मैं एक बार अभ्यास करा देती हूँ, 3 सांसें लेके, ताकि आप ऐसे करना है आपको। सभी कोई जो भी कनेक्ट हुए हैं, आप थोड़ा आंखें बंद कर देना है, क्लोज करना है। 1-2 गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। लीजिए, छोड़िए, फिर से लीजिए, छोड़िए। अब हम वो अभ्यास कराऊंगे, वो आपका एक टास्क है, आप वही अभ्यास करना है। तो अभी हम गहरे सांस लेते हैं। मन लेने से पहले मन को एकदम रिलैक्स रखिए। शरीर रिलैक्स है, मन रिलैक्स है, एकदम शांत है आप। और मन के अंदर ये रखिए कि मैं जो सांसें ले रही हूँ, जो मेरे अंदर ले रहे हैं, मैं तो नहीं ले रहा हूँ, मतलब मेरे शरीर के अंदर जो शक्ति जो ले रहे हैं, वो हवा मेरे श्वसन तंत्र में, लंग्स में जा रहा है, और मेरे पूरी बॉडी का सेल्स को छू रहा है। सब तरफ ये अम्लजान पहुंच रही है, और मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और छोड़ते समय धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो करते हैं शुरू। गहरे सांस लीजिए उस भावना में कि पहुंच रही है अम्लजान मेरे अंदर, पूरी हर एक सेल्स को मजबूत बना रहे, एनर्जेटिक बना रहे। स्वस्थ हूँ। छोड़ते समय धन्यवाद, धन्यवाद हवा, धन्यवाद मुफ्त मिल रहा है मुझे, धन्यवाद। फिर से लीजिए, भरिए सांस से। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। छोड़िए हवा। धन्यवाद, धन्यवाद हवा। थैंक यू वेरी मच। लव यू, लव यू, लव यू। फिर से सांसें गहरे लेंगे उस भाप से। एनर्जी वाला हवा, फुल ऑक्सीजन वाला हवा, पोल्यूशन फ्री वाला हवा मेरे अंदर जा रहा है। लीजिए हवा। आ, अंदर मेरा सब तरफ छू गया। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अब छोड़ते समय धन्यवाद हवा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। तो ऐसे हवा का करें, ऐसे सूरज भगवान का करना। एक मैं बता रही हूँ, आप जब भी सूरज भगवान को दिन में देखेंगे, जब भी आपकी आंख गई, आप गर्मी हो रहे है तो अगर आप ऐसे बोलेंगे बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत तेज गर्मी है, बहुत धूप है, बहुत कड़क धूप है, तो आप ये एक नेगेटिव, नकारात्मक चीज यूनिवर्स को दे रहे हैं। तो ये नेगेटिव चीज आपके पास वापस आएगी। आपको वो नहीं सोचना है। अब जो आपके मन में विचार लाएंगे, जो सोचेंगे वही बन जाएंगे। जो सोचेंगे वही आपका भविष्य, जो सोचेंगे वो विचार आपका भविष्य बनाएगा। आप अगर ऐसे सोचेंगे कि गर्मी का दिन है, अभी तो जेठ महीना चल रहा है, जेठ महीना में गर्मी होगा, गर्मी होगी, कोई बात नहीं, ये नेचर का, प्रकृति का नेचर है, कुछ बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये भाव में रहेंगे तो आपको सहन शक्ति आएगी, और आप मजबूत बन पाएंगे। तो सूरज भगवान की को जब भी देखें आप, आज कितना तेज कड़क धूप है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, ऐसे भाव न देके भाव अच्छा दे। भाव अच्छा देंगे तो आपका ऐसे भाव अंदर क्रिएट होगा, ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होगा, और आप ठीक होंगे, हील होंगे। ये हीलिंग का एक प्रोसेस है,
खाली भोजन परिवर्तन करने से आप हील हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। भोजन परिवर्तन करने से आप आपकी डिजाइन फूड शरीर को देंगे तो आप बस आपकी रिपेयरिंग होगी, आपका बिल्डिंग मटेरियल है, आप ठीक है। लेकिन आपका सोच आपको ठीक करेगी, आपका भावना आपको ठीक करेगी, आपका विचार आपको ठीक करेगी। आपका विचार से जो हार्मोन निकलेगा वही आपको ठीक करेगा। तो आप इसीलिए सूरज भगवान को भी जब भी आप देखेंगे, जैसे जब भी काल परसों नरसों, जब जब आप उस पर ध्यान जाए खुशी से भर जाएंगे। वाह प्रभु, वाह आप है। तो कितना चहचहाट हो गया, कितना ये प्रकृति खुश खुश हो गई, कितना हरे भरे हो गया, कितना अच्छे फूल खिल गया, कली थे फूल खिल गया, कितना सुंदरता में भर गया, कितना पंछी कितना सुंदर गीत गा रहे हैं। वाह वाह सूरज भगवान, वाह वाह। इस भाव से आपने को भर के सूरज भगवान को धन्यवाद देंगे। अपने मन ही मन बोलिए, धन्यवाद सूरज भगवान, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप है तो हमारा भोजन पक रही है, पका रहे हैं आप हमारा भोजन स्लो प्रोसेस में, एकदम स्लो प्रोसेस में, धीरे 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 धीरे। पूरी 5-6 महीने लगा के आपने कितनी मेहनत कर रहे हैं। चंद्रमा का शीतलता से, सूरज भगवान की रोशनी से, हवा से, मिट्टी की मिनरल से आपका भोजन पक रही है। कितने महीने लगा के पक रहा है। वाह, ऐसा फल, ऐसा आहार हमारे लिए आप बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद सूरज भगवान, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस भाव से भर जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सूरज भगवान ने जल चक्र चलाते हैं, जल के बिना जीवन अधूरा है। बादल होती है, बाष्प होती है, सूरज पानी, फिर बादल बनता है, फिर बारिश होती है, एक जल चक्र चलती है। तो सूरज भगवान के बिना जल चक्र बंद हो जाएगा। तो भगवान जी सच में हमारा पृथ्वी कितनी, मतलब ये प्लानेट के लिए भी थैंकफुलनेस में हुई है कि एक प्लानेट, सिर्फ एक ही प्लानेट ये सौर तंत्र में है जिसमें जीव है, जिसमें हम वास कर रहे हैं जीव। प्लानेट को भी थैंक यू करिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सौर तंत्र, सोलार सोलार एनर्जी, थैंक यू। देखो पृथ्वी को कोई ज्यादा नजदीक में नहीं है, ज्यादा दूर भी नहीं है, उनको पता है यूनिवर्स को कहाँ रखना है, ब्रह्मांड। तो सूरज भगवान आप जल चक्र चला रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस इसको आप, ये 2 अभ्यास मैंने दी, और 2 आप कर सकते हैं, जल का, मिट्टी का, वो अगले बार कराएंगे, कराए थे पीछे भी। लेकिन ये 2 आप जब भी सूरज को देखते हैं थैंकफुलनेस में भरिए। जब भी हवा याद आ गई, सांसें ले रही हूँ, वाह मैं जीवित हूँ, वाह मैं स्वस्थ हूँ, वाह स्वस्थ हूँ। अरे बीमार भी हो गई तो जिंदा तो हूँ, जिंदा हूँ, जीवित हूँ, मरा नहीं हूँ, मेरे सांसें चल रही है। वाह, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इस भाव से अपने सांस को ग्रेटिट्यूड करना है और हवा को लेना है। फिर देखना आपके अंदर में कैसा काम करेगी आपकी वो एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो सकारात्मक चीज आपके अंदर में कैसे सुंदर भाव से धीरे धीरे काम करने लग जाएगा। आप कैसे एनर्जेटिक फील करेंगे। इस अभ्यास को जारी रखना है। आप अगले 7 दिन, जब तक मैं जून में आऊंगी तब तक।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी मैं 5-7 मिनट एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में बताऊंगी। जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है, और आप कोई पेशेंट नहीं है, इतना याद रखना है। अपने को पेशेंट नहीं समझना है, हाँ, अपने को रोगी नहीं समझना है, अपने को बीमार नहीं समझना है। और ये जो रास्ता है, ये तप सेवा सिमरन, ये शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है। ये त्रिसूत्रीय मार्ग शिव भगवान जी का। तो हम ये रास्ता को साधना समझना है, माइंड में फिट रखना है, तभी आप इसको लाइफस्टाइल बना पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि ये तो डाइट है, ये तो डाइट है, ये डाइट है, ये डाइट सिस्टम है, ये डाइट, इसका नाम डाइट है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, तो आप डाइट डाइट अगर माइंड में फिट रखेंगे तो आप कभी इस साधना को नहीं समझ पाएंगे। आपको ये समझना है कि ये कोई डाइट ऐसे नहीं है, ये मेरा रास्ता, ये मेरा जीना है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा लाइफ है। इसको इस तरीके से आपको समझना है। माइंड को, जो आपकी माइंड जो कंडीशनिंग हो गई है, जो आग में पका वाला भोजन पे, उसको सही करना है। सही कैसे होगा? जब आप इसको अपना जीवन शैली बनाएंगे, इसको, इसमें जीना, इसमें मरना, यही अपने को समझेंगे कि मेरा जीवन ये रास्ते में मुझे जीना भी है, मरना भी है। ये इसमें पूरी समर्पित कर लेना अपने आप को, ट्रस्ट करना, ट्रस्ट, ट्रस्ट इन योर हीलिंग पावर। आपके अंदर जो जीवनी शक्ति है, उसके ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, इसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपके अंदर आपके डॉक्टर बैठे हैं, बाहर कोई डॉक्टर नहीं है, आप खुद का डॉक्टर खुद है। खुद के अंदर आपकी जो पावर है, पावर, वो पावर को बस जगाना है, जागृत कराना है। आपकी पावर सो गई है आपके अंदर, वो सोया पड़ा है, वो सोया पड़ा है, उसको जागृत करना है, उसको जगाना है, उसको जगाना है। जगाने के लिए क्या रास्ता है? आपको ये समझना है कि ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये तप सेवा सिमरन का मार्ग है। ये गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम का मार्ग है। तो इस रास्ता पे साधना करना है। तो क्या है साधना? साधक बनना है, साधक। हम साधक हो जाए, हम साधक हो जाए। यहाँ कोई इलाज ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट शब्द यहाँ से हटा देना है, इलाज शब्द हटा देना है। जब ये साधना पे हम आगे जाएंगे अपने आप, ये साधना क्या है? ये साधना ये है कि अखंड स्वास्थ्य, अखंड प्रेम, अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड आनंद, ये पांचों चीज, ये हाथ देख रहे ना, पांच, ये पांचों चीज आपके अंदर है, आपके अंदर है। तो ये आपका खुद का खुदाई करना पड़ेगा। खुद की खुदाई करेंगे तो खुदा मिलेगी, मतलब ये पांचों चीज की अनुभव होगी। ये इस पांचों चीज की, अखंड स्वास्थ्य आपके अंदर है, अखंड प्रेम आपके अंदर में है, अखंड आनंद आपके अंदर है, अखंड ज्ञान आपके अंदर में है, अखंड शक्ति, पावर आपके अंदर है। जो भी कुछ है आपके अंदर है, जो भी कुछ है आप है, जो भी कुछ है आप है। आपको महत्व देना है, खुद को महत्व देना है, खुद को प्यार करना है, खुद के शरीर को वैल्यूएबल समझना है कि करोड़ों से करोड़ों, करोड़ों से करोड़ों रुपीस का चीज मैं लेके घूम रहा हूँ। मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ। इतनी बढ़िया चीज, प्रभु का मंदिर, प्रसाद में लेके चल रहे हैं।
तो मेरे अंदर सब चीज है, तो मुझे ये रास्ता में साधना करना है, मुझे ये रास्ता में चलना है। तो मेरे अंदर में जो गंदगी है वो गंदगी को निकालना है। जो गंदगी मैं खुद अपनी गलती से, परंपरागत, अपनी सामाजिक, समाज ने जो बताया, शिक्षा ने दो, सोशल, सोसाइटी से जो मिला, परिवार से जो मिला, हमने ऐसे बचपन से पैदाइश से चल पड़े और हम हमारे अंदर में खुद गंदगी डाले हैं। वो आहार जो हमारा आहार नहीं है, गलत आहार, कुक फूड, आग में पका वाला भोजन, ये हमारी भोजन नहीं है। उस गंदगी की सफाई करूंगा। सफाई, सफाई, सफाई दिमाग में फिट रख दीजिए। गंदगी, बीमारी क्या है? गंदगी, गंदगी, गंदगी। बीमारी कुछ भी नहीं है। बीमारी ये डॉक्टरों ने नाम दिए हैं आपके लिए, लेकिन ये बीमारी आपके अंदर में आपका डाला हुआ गंदगी है, टॉक्सिन है, जहर है, जो हम गलत आहार खाए। गलत आहार क्या है? दूध, दूध से बनी चीजें, मांसाहार, शहद, आग में पका वाला भोजन, नमक, मसाला, अनाज, ये सब आपकी आहार नहीं है। मिलेट, मिलेट भी आहार नहीं है। मेरे पास आज कितनी फोन आया, 4 फोन आया, 4 फोनों में बोले हम तो प्राकृतिक आहार कर रहे हैं जी। मैंने बोली अच्छा जी, बहुत अच्छी बात, क्या कर रहे हैं बताइए। तो बताया हम मिलेट खाते हैं। मिलेट प्राकृतिक आहार नहीं है, मिलेट भी अनाज है, मिलेट भी अनाज है। मिलेट जो है वो पंछी की भोजन है। वो मिलेट को आप ऐसे नहीं खा पाएंगे जैसे आज इट इज, उठाओ खाओ। मतलब आपका भोजन क्या है? जो जैसा जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में आप खा पाएंगे। ये आपकी भोजन है, आप देख सकते हैं, जिसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ पका पकाया आपको मिला है, ये चीज सब पका पकाया मिला है। इसको कुछ, इसका परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। आग में पका के उसको सड़ा के, चढ़ा के, मृत बना के खाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए पका पकाए, पका पकाए मेहनत करे सूरज भगवान ने। अभी मैंने आपको सुनाई, सूरज भगवान ने स्लो प्रोसेस में मेहनत करे, धीरे धीरे सब एनर्जी दे के पका के दिए आपके लिए। तो आपको ऐसे आहार लेना है। तो मिलेट में ये आहार जाएगी क्या? कि अनाज में ये आहार जाएगी क्या? जो भी अनाज खा रहे हैं, जो भी मिलेट खा रहे, उसमें क्या सहज आकर्षण है क्या? आपकी आपकी लार टपक रही है क्या वो आहार खाने के लिए? आपको बहुत जोर तेज भूख लग रही है। मैं ये सब चीजें भी रखूंगी, अनाज भी रखूंगी, मिलेट भी रखूंगी, ये सब चीजें रख दूंगी और मैं बोलूंगी आपको आप खाओ। आपको भूख लग रही है, आप जल्दी से खाओ। तो आप सीधी किस पे जाएंगे? जो आराम से इसको पकड़ेंगे, क्योंकि वो तो खा नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आपको उसमें भूख भी नहीं मिटेगी। और आप चबा के खाएंगे तो दांत भी टूट जाएगी, क्योंकि वो अंदर जाएगी ही नहीं। आप तो उसको प्रोसेस कर रहे हैं, आग में पका के उसको प्रोसेस कर रहे हैं, या गेहूं को रोटी, आटा बना के रोटी बना रहे हैं, सब प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या प्रोसेस करने की जरूरत है? इसमें क्या प्रोसेस करने की जरूरत है? तो जो भी चीज प्रोसेस हो रही है वो आपका फूड नहीं है, वो आपका भोजन नहीं है। इसमें क्या प्रोसेस करने की जरूरत है? ये देखिए क्या कलर दिए हैं मेरे। कलर मुझे तो बहुत खुशबू अच्छी आ रही है, कितनी सुंदर रंग भर के दिए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, कवर दिए हैं, कवर सुरक्षा करके आपके अंदर में भर के दिए भोजन। बाहर का कवर देखिए, सुरक्षा कवच करके दिए है, अंदर आपका लिए खाना भर के दिए है। कितनी सुंदर बात है। लेकिन हमारा इस पे ध्यान ही नहीं है। हमको तो यही नमक मसाला ही याद आ रही है, जीभ का टेस्ट बड़ी बदल गया है। तो ये जो मिलेट खा रहे हैं वो मिलेट आपकी भोजन नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है, आपका भोजन आपको पहचान करना है। तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम और कुछ नहीं है, आपको आपके आहार पहचान करवाता है। यही है तब आपको आपकी जो आहार जो खाए हुए उसको त्याग करना पड़ेगा। यही है तब जो आप खाए हुए हैं उसको भूलना पड़ेगा।
और जो भूले हुए हैं उसको याद करना पड़ेगा। ये चीज खाने भूल गए आप, इसमें मजा लेने भूल गए, इसका मिठास को भूल गए, इसकी स्वाद को भूल गए, इसको प्यार करने भूल गए, इसको प्रेम करने आप भूल गए। तो इसके लिए आप उस चक्कर पे पड़ गए, आग में पका पका के खाने के चक्कर में। तो इसके लिए अब थोड़ा सा माइंड को चेंज करिए, थोड़ा ऐसे आहार खा के देखिए, फिर आपको मजा आएगी। तो आपको इस आहार पे रहना है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में प्राकृतिक आहार पे रहना है, सफाई करना है। सफाई करने की 3 टूल मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, वीडियो सुन लेना, जूम में बताया गया है कि एनिमा, संजीवनी क्रिया, डिटॉक्स जूस और लंघन, ना खाना ना पीना, ये 3 टूल है। ये 3 टूल करना है आपको। पहले एनिमा, फिर उपवास, नहीं खाना नहीं पीना 8 घंटा, फिर डिटॉक्स जूस, सफाई करना है। ये सफाई सफाई का ये 3 चीज है, गंदगी की सफाई करना है। फिर जब सफाई हो गई, फिर आपको भूख जब लगेगी, ऐसे सुंदर सुंदर प्राकृतिक आहार खाना है। और एनिमा सवेरे दोपहर शाम करना है। यही बस इतनी सी चीज है, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप इसको करिए। दूसरा जो सेवा का पार्ट बोली थी वो मैं फिर बताऊंगी अगर टाइम बचेगा, क्योंकि बहुत साधक आज बहुत कुछ पूछने के लिए बोल रहे थे। तो अगर टाइम बचेगी तो जो सेवा जो मैं कल बताई थी, आधा मैं छोड़ी थी, वो बताऊंगी। लेकिन मैं अभी के लिए इतना है कि आप अपने को साधक पहले बनाइए। साधक, आप अभी साधक नहीं है, आप अभी अपने को बहुत बीमार समझ रहे हैं, रोगी समझ रहे हैं। इसको छोड़ दीजिए और ये सोचिए मैं एक साधक हूँ और ये एक साधना है। ये माइंड में फिट कर दीजिए और इस पे कूद पड़िए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आभारी हूँ, धन्यवाद। अब आप पूछ सकते हैं, सवाल या अनुभव सुना सकते हैं। हाँ जी, जन्मय जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मैं जन्मेजय सिंह बाराबंकी से हूँ सर। और सर मैं पहली बार आज दोबारा हम मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे मेटास्टिक लंग्स कैंसर है। पहले मुंह में कैंसर था। क्रिकेट खेलते वक्त मुझे क्रिकेट का बॉल लग गया था। आपका सन नेटवर्क 89 या 90 के आसपास वेट कराया। आपका नेटवर्क हेलो। कम। हाँ जी, हर्ष मलिक जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं कविता बोल रही हूँ जी, मेरठ से। हाँ जी बोलिए। मैडम अ, प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए एक बार। एक- हाँ जी बोलिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एनडीएस है, एनडीएस और एएनडीएस। एनडीएस में तो आप बिल्कुल पका हुआ खाना मना करते हो, और एनडीएस में एक टाइम का खाना कहते हैं ले सकते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है इन दोनों के बीच में? जो भोजन आप सवेरे, जो भोजन आप पूरी दिन छोड़ के आप ठीक हुए, उस भोजन को फिर कैसे शाम को खा लेते हैं? मेरा सवाल एक ही यही है कि आप तो जो भोजन को छोड़ने के बाद आपका सभी बीमारी ठीक हुआ, फिर से वो भोजन को कैसे शाम को खा लेते हैं? नहीं, एक्चुअली मुझे कोई ऐसा बीमारी तो था नहीं। मैंने फिर भी फैब से शुरू किया था। ये 3 महीने में मेरा अप्रोक्सीमेट 12-13 kg वेट लॉस हुआ है ना जी। तो अब सभी कह रहे हैं अभी तुम शुरू करो शुरू करो, बहुत कमजोर हो गई हो, बहुत वैसी हो गई हो।
तो एक टाइम की डाइट मैं ले लेती हूँ फिर शाम को, तो देखिए, इसलिए मैं मैं आपको थोड़ा रोकूंगी अभी। मैं मेरे अपनी उदाहरण दे रही हूँ। मैं 2019 से एडवांस न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करी, फरवरी से। मेरा वजन 73 किलो वेट थी, मेरा खुद की अनुभव। मेरा वजन पलट के 37 किलो हो गया। मैंने एक साल 152 निर्जल उपवास करी, एक साल में। दूसरी साल 112 निर्जल उपवास करी। ऐसे में निर्जल उपवास बहुत करी। उसकी बदल से मेरा वेट 37 किलो, पूरी पतली ऐसे हो गई थी। लोग देख के मुझे बोल रहे थे, डर रहे थे देख के। यहाँ हमारा आश्रम में आना छोड़ दिए, पूछ लेना कभी आके। यहाँ हमारा ट्रस्टी जो है वो आना छोड़ दिए। बोले, माँ आप जब तक आपकी वजन नहीं बढ़ेगा ना, हम नहीं आएंगे आपके पास। आप हमको बोल रहे हैं लोग कि आप उनका ख्याल नहीं रखते हो। यहाँ गांव वाले ने मुझे अनाज लेके और कुछ घी लेके, ऐसा चीजें लेके आए कि आपने ये खाओ, आपके पास राशन की कमी है, आप मतलब आपको कुछ टेंशन है, आपके पास पैसे नहीं है, तो इसके लिए आप इतनी पतले हो गए हैं। ऐसे बोल के सब सामान लेके आई। मैंने बोली, ये सामान आप ले जाइए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं एक साधना में हूँ, मैं कर रही हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। इससे मेरे आंखें ढस गई थी, मेरे ये सब लूज हो गया था, ये मसल्स अभी अभी देख सकते हैं, ये मसल्स मेरे सब मसल्स लूज हो गई थी। मेरे पेट सिकोड़ गई थी, मेरे ये पैरों की मसल सब लूज हो गया था। मेरे ये चेहरा एकदम स्क्रीन ऐसे हो गई थी, बुढ़ी जैसे दिख रही थी, सिकोड़ गई थी, झुर्रियां पड़ गई थी। ये गले ये लटक गया था, ये लटक। अभी देखो मुझे 50 ईयर्स हो गया, मेरा शरीर का उम्र 50 साल। ये सब लटक गई थी ये। तो सब देख के बोल रहे थे, क्या हो गया, आप एक संत हो के ध्यान करते हैं, आपके चेहरा ऐसे, ये क्या हो गई। तो हमने उनको बोले, हमको टाइम दीजिए, मेरे को यही साधना करना है, अब मुझे करने दीजिए। लेकिन मैंने कभी भी आग में पका वाला भोजन नहीं खाई। जब से मैं करी हूँ, शाम को एक टाइम भी खाना नहीं खाई। मैंने उसके अंदर भरोसा थी कि मैं मतलब ठीक होंगी। मेरे शरीर के अंदर वो भगवान बैठे हैं जो मतलब मुझे सही करेंगे, मेरे को जितना ओजन चाहिए उतना देंगे। मुझे कोई कमजोरी नहीं लग रही थी, मुझे एनर्जेटिक लग रही थी। तो मैंने इस रास्ते पे चली। और मेरा ओजन, जब मैं 15 डेज पूरी लगातार कंटिन्यू निर्जल उपवास करी, उसके बाद उल्टा मेरे ओजन बढ़ी। 8 दिन तक मेरा वजन कम हुआ। जब मैं 15 दिन कंटिन्यूअस लगातार वाला निर्जल उपवास करी, मेरा 8 दिन तक वजन कम हुई, लेकिन कम सिर्फ 4 किलो हुई। 48 किलो वजन हो गई थी मेरा, वजन बढ़ के 37 से 48 से 44 किलो हो गया। उसके बाद 44 में मेरा कांस्टेंट था। जब मैं 15 दिन निर्जल उपवास रखी थी, 8 के बाद और 7 दिन में उपवास लगातार वाला करी, वो 7 दिन में मेरा वजन कम नहीं हुआ, वो 44 में ही था वजन मेरी। फिर मेरा वजन, जब मैं उपवास खोली, धीरे धीरे पानी भी लेने लगी, तो मेरी वजन एकदम से बढ़ने लग गया। तो जब शरीर की सफाई हो जाती है, वजन अपने आप बढ़ता है। फिर मेरे वजन बढ़, अभी मैं सिर्फ फ्रूट्स पे हूँ, ओनली फ्रूट्स। मैं कोई आग में पका वाला भोजन नहीं खाती हूँ, मैं कभी भी कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रही हूँ, मैं नमक नहीं खाती हूँ। अब फिर भी मेरे वजन अभी 62 किलो वजन है। लोग बोलते हैं आपकी वजन ज्यादा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे अंदर में भगवान बैठे हैं, वही वजन बढ़ाए हैं। मैं अपने आप कोई भी वजन बढ़ाने के लिए पका वाला भोजन नहीं खाई, मैं कोई वेट गेन की सप्लीमेंट नहीं खाई, मैं कोई दवाई नहीं खाई वजन बढ़ाने के लिए। मैं सिर्फ प्राकृतिक आहार खाई, सफाई पे ध्यान दी, अपने आप वजन बढ़ा। मेरे शरीर पैदाई से हेल्दी है, बचपन से मैं हेल्दी पैदा हुई थी। तो मेरे जैसा शरीर पैदाई में था, ऐसा मेरा शरीर, मतलब मेरा 20 साल उम्र में जो वेट थी, मेरा 20 साल वजन में उम्र में 60 किलो वेट था, तो मेरा उस वेट तक आ गई। अब वो 62 किलो वेट रहती है। अब मैं चाह के भी वजन कम नहीं कर पा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कम करने, लेकिन कम ही नहीं हो रही है।
तो इसके लिए आपको आप विश्वास रखिए, आप एक भरोसा पे चलिए, अपनी आहार सही इसी आहार पे रहिए, ये एक साधना है ना। आप खाली शरीर तक सीमित मत रहिए। बीमारी क्या है? शरीर, शरीर तक सीमित। ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये शरीर तक आपको सीमित नहीं रखेगा। आप जो पूछे ना, न्यू डाइट सिस्टम में खाने को बोलते हैं शाम को एक टाइम, यहाँ क्यों नहीं बोलते हैं? ये इसीलिए नहीं बोलते, ये कक्षों को बढ़ाना है आपको। शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग भी है, इसमें पार्वती माँ ने साधना करे थे अपनी क्या करने के लिए? हर समय में एकदम खोए हुए अपनी वो अंतर में अंतर्मुख होके साधना में डूबे रहने के लिए। मनुष्य जीवन भी इसीलिए मिला है कि हर समय एक आनंद में रहने के लिए। तो ये शरीर का सीमित तक रहेंगे तो आप बड़ी तक रहेंगे, लेकिन ये कक्ष बढ़ाना है। ये जो शाम का पका खा रहे हैं, शाम का पका छोड़ के मतलब पूरी प्रकृति के आहार में आना है। जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये प्राकृतिक आहार में आए। तो आप जब आएंगे ना और यूनिवर्स पे छोड़ देंगे, आपके अंदर में जो शक्ति है उस पे छोड़ देंगे, तो वो अपने आप आपका वजन बढ़ाएगा। ये गारंटी है। हमारे पास इतनी साधक है जो प्राकृतिक आहार में है, वजन बढ़ाए। सुरेश मल्लिक जी जो कैंसर से ठीक हुए, 4 स्टेज कैंसर से, उनका वेट जब शुरू करे थे, उनका वेट 65 किलो था। जब ये बीमार थे, कैंसर में थे, पहले 112 किलो था, 112 जब उनको कैंसर शुरू हुआ था। लेकिन कम होते होते उनका वजन 65-67 आ गई थी। तब न्यू डाइट एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाए नहीं थे, ऐसे ही आ गई थी बीमारी के कारण। लेकिन जब उन्होंने एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाए, तब उनका वजन कम होके 42-44 ऐसे कुछ किलो हो गया था, ऐसे बताते थे। तो वो वजन अभी प्राकृतिक आहार में उनका वजन बढ़ के 67 किलो वेट है। जितना था उतनी में वो आ गए वजन। और सचिन राठी जी जो कैंसर से ठीक हुए हैं, जो उनकी वीडियो कॉल पड़ा है, उनका वजन भी कम हो गई थी। 95 किलो वेट से उनका वजन कम होके, वो खुद बताएंगे, शायद होंगे अगर, तो उनका शायद ऐसे ही 52 या 56 ऐसे कुछ हो गया था। लेकिन अभी उनका 63 किलो या 64, अभी आए थे 63 किलो वजन हो गया है। तो जोगेश जी जो ब्रेन हेमरेज पैरालिटिक अटैक, 34 किलो वेट था, 6 फीट हाइट से उनका पैरालिटिक अटैक हुआ था। यहाँ 8 महीना रहे थे उन्होंने, और वहां यहीं से ठीक होके गए। यही आहार से उनका वजन बढ़ के अभी 55 किलो में कांस्टेंट है, और वो यही आहार पे है। ये जिन जिन का नाम मैं बोली, सब यही आहार में, प्राकृतिक आहार पे है। कोई भी पका वाला भोजन नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने भरोसा करिए, वजन अपने आप बढ़ेगी। माँ एक बात और पूछनी थी आपसे। ये जो हम्म। नरहरि पांडे जी हैं, हाँ अ, ये उनका पेट बहुत मोटा नहीं है अभी भी, प्राकृतिक आहार के बावजूद भी? हाँ, और उनको पूछना है उन्होंने क्या लेते हैं, है ना। वो बताएंगे उनका आहार क्या है, क्या लेते हैं, है ना। मैं अपनी बताई, मेरे भी पेट बड़ा है थोड़ा, मेरे पेट भी थोड़ा बड़ा है। मेरा तो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं पैदाइश से अभी भी मेरी बड़ी दीदी आई थी शरीर का, ये साधक लोगों को बता रहे थे वो, कि ये जब पैदाई थी बचपन से, इसको हम बोलते थे हाथ पैर जुगलू पतलू पेट जगरदम। उसके हाथ पैर पतले थे, पेट बाहर मतलब थी। तो इसका बचपन से पेट आगे था, तो इसका पेट इसीलिए वही जो शरीर का गठन जैसा था वैसे ही थोड़ा है। तो मेरे भी थोड़ी पेट आगे है। तो वो, लेकिन मैं पूरी फल पे हूँ। तो वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं और क्या है, वो ही बता पाएंगे, है ना। लेकिन वो ऐसे बताते थे, मुझे बताते थे, वो जो लोग ऐसे बोलते हैं, उन्होंने जो मुझे बताए थे वो मैं बोल सकती हूँ। वो बोल रहे थे मैं ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ। और उनका जो गांव है जहाँ पे वो रहते हैं, वो बताते थे ऐसे कि वहां पे मतलब फ्रूट्स ज्यादा नहीं मिलती है। उनका काफी किलोमीटर दूर में उनकी शहर है। तो जो गांव में वो पाटन में रहते हैं, तो उन्होंने वो यही बताते थे कि मैं मूंगफली खाता हूँ, कच्ची मूंगफली, गुड़ और खजूर, ये खाता हूँ, ये रखता हूँ मेरे साथ, मतलब घर में। तो भूख लगने से वो मैं खा लेता हूँ, वो खाता हूं, तो मेरा वजन इसीलिए बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बताए थे।
बाकी वो बाकी चीज वो बता पाएंगे, है ना? यही माँ मुझे एक कच्ची मूंगफली जैसे खा लेते हैं, नुकसान नहीं करती, खांसी नहीं करती है? करती है, वो भी हमारा आहार नहीं है, क्योंकि हम्म। वो एक सीड्स है, और वो हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होती है, और वो हम खा के हमारा पूरी जीवन नहीं रह पाएंगे। मतलब फल तो आप पूरी जीवन रह पाएंगे, एक दिन पूरी फल खा के रह जाएंगे, 2 दिन रह जाएंगे, लेकिन 2 दिन मूंगफली खा खा के रहेंगे, आपका शरीर आपको बता देगा, बॉडी बता देगा वो आपका हम्म। फूड नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं होती है, और वो सीड्स है। वो तो मतलब पेड़ पौधे होने के लिए होती है मूंगफली भी, वो भी हमारे एक्चुअल आहार नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब जब ठीक हो जाते हैं लोग, थोड़ा मात्रा में यूज करते हैं, जैसे शरीर निरोगी हो गया तो मूंगफली को भिगोते हैं, भिगो के खाते हैं। या जो दूध नहीं छोड़ पाते हैं, दही का उनका ज्यादा शौक है कि दूध वाली चीजें छोड़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि सभी कोई इतनी पीते रहते थे, तो उनको उससे छुड़ाने के लिए बोला जाता मूंगफली दूध बना लो, भिगो के मूंगफली दूध निकालो, उसका दही जमाओ, या उसका मतलब शेक बना के पियो, ऐसे पियो, ऐसे बोल के बोला जाता है। लेकिन ऐसे तो वो डाइजेस्ट नहीं होती है ज्यादा माँ लेने से। एक बार आपने विटामिन B12 के लिए पत्ता गोभी में डाल के कुछ बनाया था, नमक हम्म। डाला था शायद आपने वो, हाँ, उस टाइम मैंने फर्टिलाइजर। नमक लेती थी, शाम को एक टाइम लेती थी, दिन भर तो जूस पे रहती थी, शाम को लेती थी। तो उस टाइम लोगों ने बहुत B12 के लिए बहुत ये होते थे। तो वो एक हमारा जब मेरे एक दीदी बताई थी, उनका ससुर वैसे मतलब B12 की कमी थी, तो वो ऐसे दे दिए थे तो B12 बढ़ा था। तो ऐसे हम और एक दो का प्रयोग कराए थे तो बढ़ी थी। तो उसके लिए हम वो वीडियो बनाए थे। वो फर्मेंटेशन हो जाती है एक्चुअली, क्या फर्मेंटेशन वाली चीज लेने से B12 बढ़ती है, इसीलिए बोला जाता है दही खाओ बोल के। तो ये फर्मेंटेशन, हम तो दही नहीं लेना है, दूध वाली चीजें, तो फर्मेंट वाला लेना है बोल के। और जब फर्मेंटेट करते करते हैं, मतलब नमक, पत्ता हम्म। गोभी को नमक डाल के मतलब भर देते हैं बोतल में दबा के, और उसको बंद कर देते हैं, और वो हिलाते रहते हैं, थोड़ा खोल देते हैं गैस, और बंद होके हिलाते रहते हैं, थोड़ा ऐसे पूरा नहीं खोलते। फिर ऐसे कुछ दिन रखते हैं तो फर्मेंट हो जाता है, तो उसको मतलब वो जैसे वेजिटेबल्स जैसे हो जाती है, मतलब डाइजेस्ट जल्दी हो जाती है। तो वो सलाद के साथ थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेते हैं, तो उसी में बढ़ती बढ़ती है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अब मेरा तो वो भी मैं नहीं ली, लेकिन फिर भी बढ़ी मेरा B12। मैं ऐसे बनाई थी लेकिन ली नहीं थी, लेकिन लोग लिए थे, कोई कोई तो बढ़ा था। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी थैंक जानकारी दी आपने। थैंक यू सो मच। सोनिया जी, अंकित जी, आप हैं कि नहीं? अंकित। हाँ जी। हाँ। हाँ जी, प्रणाम माता जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है बेटी। हाँ जी माता जी, कल की जूम मीटिंग में मैंने लिखा था कि मैं इस सृष्टि पर सबसे ज्यादा भाग्यवान हूँ। आज मुझे वो सच लग रहा है। कल मैं जूम मीटिंग अटेंड कर रही थी पंजाब से, और आज मुझे नियति ने मौका दिया हिमाचल में, अपना दिव्याशीष परम सुख आश्रम में मैं बैठी हूँ आपके चरणों में। धन्यवाद हम्म, धन्यवाद आपका, सभी का, पूरी टीम का और पूरी प्रकृति का, धन्यवाद। जो मुझे जहाँ आने का मौका मिला। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। बिल्कुल परिवार जैसा फ्रेंडली माहौल है। कुछ साधक लोग और भी आए हुए हैं। किसी को कोई मतलब अपनी बीमारी से, कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी बीमारी से, लेकिन बहुत शांतमयी से और ग्रेटिट्यूड का भाव लेकर, जैसे जैसे आप उनको गाइड करते हो, आराम से बैठ के अपना वो डाइट लेते हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं सभी। उनको मतलब अच्छा माहौल लग रहा है। मैंने उनसे थोड़ी बातें की ना, तो सारे अपना हम्म। एक्सपीरियंस सुना रहे थे कि यहाँ हम्म। आकर ऐसे लगा ही नहीं कि हम घर से दूर हैं।
कि सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अंकित जी, सुरेश जी और अपर्णा बेटी सभी कहते बार बार पूछते हैं, बहुत केयर करते हैं। और मुझे भी बिल्कुल घर जैसा ही लगा, ऐसे लगता है कि बहुत बार आ चुकी, ये नहीं मुझे लगा कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। और जी एक माता जी मैंने अपना एक्सपीरियंस सुनाना था। जैसे अभी 6 महीने हो गए हमारे घर में, पहले दूध आता था, अब दूध और दूध से बनी चीजें बिल्कुल ही बंद है। तो जैसे मेहमान आते हैं ना, हम उनको पूछते हैं कि अभी आप क्या लोगे ठंडे में, हम क्या बनाएं। तो कोई बोलता है चलो मैंगो शेक बना दो। मैंगो शेक बनाकर पिलाया उनको, बहुत अच्छा लगा। एक एक गिलास उन्होंने और पिया, दो दो गिलास पिए। तो मैंने कहा कोई फर्क लगा, कैसा लगा? कहते नहीं बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने पी लिया ट्रीट की, तो बाद में ब्लाश ही नहीं हुआ। ऐसे ही मैं बनाना शेक बनाती हूँ और नारियल का दूध निकाल लेती हूँ, जैसे एक नारियल से 3 गिलास दूध के निकल जाते हैं। तो हफ्ते में कभी मैंगो शेक बनाना है, बच्चों को पिलाना है। और दूध से बड़ी चीजें बिल्कुल ही छोड़ दी, बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेरे घुटने की प्रॉब्लम थी, ये मुझे लगता है दूध और दूध से बड़ी चीजें छोड़ने से तो बिल्कुल ही चली गई। लेकिन मैंने ये सोच के स्टार्ट नहीं किया था कि मेरी मतलब कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाए एनडीएस सिस्टम। जैसे आपको सुना था कि ये तप सेवा सिमरन का मार्ग है, और ये सच है। जैसे हम अपनी जीभ पे कंट्रोल करेंगे ना, यही तप है। और ये धीरे धीरे आपके मतलब आपकी बातें सुन के, जूम मीटिंग अटेंड करके सभी के अनुभव शेयर करते हैं ना, जैसे तो हम्म थोड़ा थोड़ा पता चलता है। अब तो क्या है, मैंने पिछले 28 अप्रैल से पके हुआ खाना बिल्कुल बंद किया है, जो पहले एक टाइम में ले लेती थी। तो अभी हम्म मुझे आपके पास आने का, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के मैं बिल्कुल ही मतलब मेरे को ये लग रहा था कि मैं कमजोर ना पड़ जाऊं कहीं। लेकिन अभी 1 महीना होने को है, बिल्कुल भी नमक और पके हुए की तरफ नहीं गई, और बहुत अच्छा लग रहा है, हल्कापन लग रहा है अपने आप में। तो और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसा चलता जाएगा, आपके चरणों में रहकर आप जैसे बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, आप सभी बहुत का। बढ़िया। आपका मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। हाँ जी, मेरा मोबाइल नंबर है 88 47 25 45। जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्कापन लग रहा है, जैसे हाँ, ये जो स्थान है पंछी ना सुबह बेटा, उड़ते हैं। हाँ ये तो, हाँ ये जी। देखो, ऐसा हिमाचल प्रदेश है, ये पार्वती माँ जी की मायके है, शिव भगवान जी की ससुराल है। साथ में ये संतों का स्थान है। परम पूज्य सदैव अखंडानंद गुरु जी, हमारा जो सदगुरुदेव, उन्होंने बहुत यहाँ तप करे हैं। उनका मौन तप, उन्हीं का वजह से उनका संकल्प था कि जब यहाँ ईंट भी रखे थे ना, उन्होंने बोले थे कि यहाँ पे मतलब तप भी होगा, सेवा भी होगा और सुमिरन भी होगा। उनका मुख से यही वाणी था कि साधना करेंगे लोग और भजन करेंगे यहाँ, है ना, सेवा भी होगी। तो उनका जो ये था, बहुत उन्होंने मौन रहते थे। उनका ओरा, उनका एनर्जी इधर है। जो ये चीज ये सब बना है, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं का ब्लेसिंग से आज ये सब जो भी देख रहे हैं, उनका सेवा मैंने जो, हम तो सेवा तो नहीं बोल सकते, गुरु का क्या हम चुका पाएंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन इस शरीर ने जैसे जैसे उन्हीं के साथ बढ़ा है, बच्चों की तरह हमको लालना पालना दिए। और उनका जो भी चीज है, हम आज जो भी हैं, उन्हीं की ब्लेसिंग से हैं। तो उन्होंने ये सब चीजें कराया, उनका तो जितनी हम शुक्रगुजार करेंगे वो कम है। क्योंकि उन्हीं की कंधे पे, इन इन महापुरुषों की, संतों की कंधे पे हम बैठे हैं। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान जी, गुरु जी, है ना, इन सभी का, सबका मतलब ये से हम यहाँ हैं। तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद दे मानते हैं और उनका शुक्रगुजार करते हैं कि बहुत जो अच्छी भी है उन्हीं का ओरा है, गुरु जी का हमारा ओरा है ये सब चीज। हम्म नहीं, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस लगी माता जी, बिल्कुल ही शांति है, मतलब जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस होती है ना, और बिल्कुल हम्म शांति में सभी अपने अपने में मस्त है। और असली प्रैक्टिकल में साधना, अभी ये पता चला कि साधना कहते किसको है। कोई ऐसे नाम जपना या मुंह से वो साधना नहीं है ना, असली साधना तो यही है। बहुत अच्छा हम्म लग रहा है, धन्यवाद बहुत। आपका। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू माता जी। हाँ।
हाँ जी शैलजा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरिओम माता। हरिओम, कैसे है बेटा? मैं बहुत अच्छी हूँ माता, आपका आशीर्वाद है। चल, थैंक यू, आज तो आपका दर्शन हो आप गई। माता, आपकी मैं देख रही हूँ, मैं कल भी जूम मीटिंग में आई थी। आप जो ये सेवा कर रहे हो ना, बिल्कुल पूरी 100% डेडिकेशन के साथ, इससे बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। और आज आपका मैं आवाज। किसी इंसान से मिली, मतलब ऐसी किसी दुकान पे सामान लेने गई थी। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपको क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि वो लास्ट स्टेज लीवर सिरोसिस से मतलब उनको ये प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने उनको आपके बारे में बताया, सुंदरनगर के आश्रम के बारे में। तो उन्होंने पूछा कहाँ पर है, मैंने कहा मनाली से पहले। उन्होंने कहा मेरे को एक दो जनों ने और बताया उनके बारे में, उन्होंने एक दो बार आपकी यूट्यूब वीडियो भी देखी है। और फिर मैंने उनको अच्छे से मोटिवेट किया। मैंने कहा बस एक विल पावर के साथ, वो 3 करोड़ रुपए लगा चुके हैं माता अपने इलाज पर पिछले 10 सालों अरे से। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरे कहने से एक बार ये करके देखो। मैंने कहा ना आपका एक भी रुपया लगेगा, और ना ही मैंने कहा कोई दवाई का खर्चा नहीं होगा, कोई ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं होगा, और आप बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे। तो उनको मैंने आज जूम मीटिंग का लिंक भी भेजा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि, वैसे तो उन्होंने कहा था कि मैं ज्वाइन करूंगा। और उन्होंने हम्म, मुझसे अनीमा किड सबके बारे में पूछा, आपकी 3 4 और वीडियो भी देखी है। मैंने कहा आप पहले घर से शुरू करो, क्योंकि हो सकता है आप एकदम से ना कर पाओ शिविर अटेंड। मैंने हम्म, कहा आप घर से कोशिश करो शुरू करने की। मैंने कहा एक बार अगर आपके पास विल पावर आ गई ना, मैंने कहा उसके बाद आप शिविर अटेंड करो। क्योंकि हम्म, अभी थोड़ा सा वो 2 3 दिन पहले ही माता डिस्चार्ज होके आए हैं बालाजी एक्शन हॉस्पिटल से। ठीक है। हम्म, तो कभी मतलब इंसान का कुछ, इंसान दिल के कच्चे होते हैं थोड़ा सा, मतलब देखो इंसान जब बीमार हो जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें उसके मतलब नहीं, मन एकदम ठुक पाता, घबरा जाता है। मैंने कहा आप घर से शुरू हम्म, करो, 1 हफ्ता 15 दिन। मैंने कहा जब आपको लगे ना, आपको ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाए, मैंने कहा जूम मीटिंग्स अटेंड करो। मैंने कहा जब आपका हम्म, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने कहा यहाँ पर जहाँ पे सब जगह से डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं ना, वो पेशेंट्स ठीक होके जाते हैं। मैं खुद जाके ये चीजें देखी हैं। फिर मैंने हम्म, उनको पूरा मोटिवेट करा है। और मैंने उनको कहा है, मैंने कहा आप ये शुरू करो डाइट, आपको 100 नहीं 200% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मेरा खुद का पता है, मेरे को कोई भी दिक्कत होती है ना, मैं सबसे पहले बिल्कुल 16 17 आवर्स की फास्टिंग तो करती हूँ। मैं बिल्कुल ही हम्म, खाना छोड़ देती हूँ, बॉडी हीलिंग प्रोसेस पे चली जाती है। और वो सारी दिक्कतें अपने आप ही ठीक कर देती हैं। मेरा थायराइड जो पहले 10 था, जब मैंने 10 दिन का शिविर अटेंड करा था, मतलब आप क्या 3 दिन करा था, फिर मैं आ गई थी, बच्चा छोटा था मेरा इसलिए। मैंने यहाँ हम्म, कंटिन्यू करा, मेरा थायराइड आ गया था 0 पॉइंट समथिंग, जो दस बहुत था, बढ़िया। सिर्फ हम्म, खाना छोड़ने की वजह से। और मेरे हम्म, पापा का भी जो फास्टिंग 250 आती थी, अब वो 70 आती है शुगर। बहुत और बढ़िया। और चाय छोड़ने से आप मानोगे, मेरे को भी मतलब थी बचपन से ही ना, जैसे स्किन पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम। इतने डॉक्टर्स को मैंने दिखाया था, कभी होम्योपैथी खा, कभी कोई ऑइंटमेंट लगा, एंटी फंगल क्रीम लगा। जैसे मैंने वहां चाय छोड़ी थी ना, मतलब जैसे आपके यहाँ आए सब कुछ छोड़ दिया, दूध दूध से बनी हुई चीजें, वो मेरी अपने आप ही क्लीन हो गई। जो मुझे स्वेटिंग से प्रॉब्लम थी, यानी कि चाय वॉज द रीजन हम्म, उस पिगमेंटेशन का, स्किन का, जो मतलब ठीक ही नहीं होती थी स्किन पे। हम्म, वो हम्म, चाय छोड़ने की वजह से, ये सब चीजें छोड़ने की वजह से वो ठीक हो गई थी। हम्म। तो मैं जहां पे भी जाती हूँ, मुझे कोई भी पेशेंट और दिखता है ना, वेट भी तो कम हुआ। वेट मेरा 17 किलो कम हुआ है। 17 किलो। हाँ, बहुत 17 किलो बढ़िया। मेरा वजन कम हुआ है। और मतलब जैसे वो तो मेरा बेटा साथ होता है, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि मैं इतने बड़े बच्चे की माँ हूँ। वरना वरना अगर किसी को पता ना हो, 2 3 लोग मुझे टोक चुके हैं कि तुम लगती नहीं हो इतने बड़े बच्चे की मम्मी हो। हाँ, अभी भी एज, आपका चेहरा बढ़िया है, मतलब अभी भी आप कर रहे हो, मतलब ये आपकी ये से पता लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, मतलब मेरे को बताना पड़ता है। मैंने अभी माता थोड़ा सा ना जिम विम भी ज्वाइन किया स्ट्रेंथनिंग के लिए, कि वेट्स हम्म, उठाने के लिए मैंने थोड़ा सा कोशिश किया। मैंने कहा चलो एक एक्टिविटी हो जाएगी। तो वहां पे सारे कहने लगे कि कितनी एज है, मेरे बराबर में थी, बड़ी हेल्दी लड़की। मैंने कहा जब तुम थक जाओ ना जिमिंग करके, तो तुम एंड में मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी वजन कैसे कम होता है।
तो लगी पड़ी है वो लड़की 6 महीने से, उसका 6 महीने में 5 किलो वजन कम हुआ है। मैंने कहा मैंने 15 दिन में 9 किलो वजन कम किया था। और मैंने कहा कोई सप्लीमेंट नहीं खाए मैंने कहा अपने आप बस बॉडी क्लीन हुई और वजन चला गया। अब किसी को वो बहुत कोई यकीन ही नहीं करता कि मेरी एज 36-37 ईयर्स है, मतलब वो कहते हैं हाँ होगी 27 होगी 28 होगी। बहुत बढ़िया, हाँ अच्छा से करे, जब से इधर से गई बहुत लोगों को आपने बताए दिल्ली में। हाँ माता, मुझको कोई भी देखो, मैं ना देखो बहुत, मेरे को इतना टाइम नहीं है कि शायद मैं पूजा, मैं उसको मना नहीं करती कि वो गलत है कि मैं जाप कर पाऊँ पूजा कर पाऊँ, शायद इतना वक्त मेरे पास है नहीं, बट मुझे ये लगता है कि कोई भी मेरे आसपास परेशान है ना किसी भी चीज से, तो हम्म मैं उसको इसके बारे में मैं जरूर बताती हूँ और उसको मोटिवेट करती हूँ कि तुम ये करो। जब तुम्हारा बिना पैसे के इलाज हो सकता है तो फिर हम्म क्यों ही हॉस्पिटल के चक्कर काटना, क्यों ही परेशान होना। एक जना परेशान होता है, परिवार में सब परेशान हो जाते हैं। हम्म बहुत बढ़िया, सेवा सेवा बढ़िया दे रही है तो। बहुत बढ़िया माता, बहुत आपके आप बढ़िया। आगे आगे चल रहे हो, हम पीछे पीछे चल रहे हैं आपको फॉलो करते हुए। तो आपकी मोबाइल क्योंकि नंबर भी आई दे रहे हो बेटा? हाँ। हाँ हाँ जी, जी। मेरा मोबाइल नंबर है 9953512553 और मेरा नाम है शैलजा। हाँ, क्योंकि ये भी सेवा है बेटा, मोबाइल नंबर देते हैं ना तो चलो लोगों का फोन आती है, जब पता लगती है तो एक दो तो किसी को बता दिए तो हमारा ही कर्म बढ़िया होती है ना, इससे बढ़िया पुण्य कहाँ होगा अगर किसी को माता मुस्कुराहट मैं दे तो वही दो। है, देखो नाम जाप तो सब कर रहे हैं, वो गलत हम्म भी नहीं है, ईश्वर का नाम है। लेकिन वो हम्म, ईश्वर भी ऊपर से देख के यही देख रहा है कि तुम जब मदद कर रहे हो दूसरों की परेशानी में, तो इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। हाँ हाँ। बहुत हम्म। बढ़िया, बहुत बढ़िया, हरिओम आपका भी माता। हो गया। हाँ, हरिओम। बाकी सब आप तो पापा को भी ठीक कर दिए। पापा भी, हाँ माता, पापा भी देखो उनकी 250 रहती थी शुगर, लेकिन उन्होंने अनीमा करना शुरू करा, चाय छोड़ी। 12 बजे तक उनको अभी भी कोशिश, मतलब जैसे ये रहते सलाद दे देते प्लेट भर के, तरबूज दे देते सुबह रसदार, ठीक है ना, ताकि मतलब बॉडी उसको इजीली वो जमे ना, ठोस यस जो। वाला ना देखे। हम्म हाँ जी। तो उनकी भी देखो अब ना 70-75 इतनी शुगर, वो भी पापा भी साथ गए हुए थे, मेरे पापा ने कहा आप करके देखो, आप करके देखो एक बार, क्योंकि वो उन्होंने देखा नहीं है ना, वो जानते नहीं है। हम्म मैंने इसीलिए उनको कहा, मैंने कहा आप करके देखो, अभी भी मैंने उन्हें लिंक भेजा, मैंने कहा आप पहले अटेंड करो, आपने एक बार अटेंड कर ली ना, मैंने कहा फिर आपको लगेगा कि इतना आसान था, और मैं 10 साल से यूं ही भुगत रहा था। हम्म बहुत बढ़िया। अम, मतलब बहुत जो साल से ऐसे ही परेशान होता था मैं और मेरा परिवार। बहुत बढ़िया बेटा। बाकी हम्म माता, बाकी हम फॉलो कर रहे हैं आपको। आप इतना, मतलब इतनी डेडिकेशन के साथ, इतनी डेडिकेशन के साथ सुबह दोपहर शाम लोगों को कर रहे हो कि ताकि तो वो होगा जो हमारे हो, गुरु जी ने चाहा है। हाँ जी, हाँ जी, जरूर होगा बेटा। हाँ, जरूर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ जी, जयप्रकाश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आवाज। हाँ हाँ जी। माता जी प्रणाम। प्रणाम। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हम निर्जला फास्टिंग कर रहे हैं, तो जैसे हमने 3 दिन का टारगेट बनाया, तो हमें कंप्लीटली 3 दिन तक ना पानी लेना है ना कुछ खाना है, मतलब शाम को या सुबह कभी भी नहीं। देखो बेटा, निर्जल उपवास जो है वो धीरे धीरे पढ़ते हैं, मतलब आप 3 दिन का टारगेट ऐसा मत रखो। अच्छा। ये टारगेट नहीं रखते हैं, पहले पहले यही देखते हैं एक दिन का। आज मैं उपवास, निर्जल उपवास रखूंगा, खाऊंगा भी नहीं पीऊंगा भी नहीं। आज का दिन एक एक दिन करके बढ़ते हैं, आज का दिन कंप्लीट हो जाए, परमात्मा को शुक्रगुजार करो, खुद को भी शुक्रगुजार करो, थैंक यू बोलो कि आज का दिन आपने करवाए, कल सवेरे मैं जिंदा रहा तो मैं देखूंगा सूरज, तो फिर कल मैंने क्या करूंगा वो उसी समय फिर आएगा। फिर वो सवेरे आ गया, अगर जिंदा है हम तो फिर आप कमांड दीजिए कि आज भी मैं रहना चाहते हूँ।
लेकिन ये जैसे 3 दिन करना एकदम से नहीं करते हैं। पहले आपको एक एक दिन का अभ्यास करना पड़ता है ना। पहले आपको सवेरे से शाम तक एक दिन करो कि आज शाम तक मैं ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, है ना। पहले फिर हाँ, फिर दूसरे दिन, दूसरे 2 दिन बाद फिर पूरी एक दिन का करो, रात का भी, है ना। ऐसे करके जब एक दिन हो जाएगा, मतलब अगर पिछले काल रात 8 बजे आप भोजन छोड़े हैं, आज एक दिन पूरा रहे, दूसरे दिन आप 12 बजे लिए, तो ये आपकी 36 घंटे की उपवास होगा। तो ऐसे पहला करना है, पहला आधा करना है शाम तक, उसके बाद 36 घंटे का करना, फिर धीरे धीरे 48 घंटे पे बढ़ना है। अगर 2 दिन का अभ्यास हो गया है तो 3 दिन पे जाना है बाद में, लेकिन पहले एकदम से 3 दिन में नहीं जाना है, ठीक है। और वो अच्छा, करने जैसे से पहले उपवास, निर्जल उपवास, आप पूरी प्राकृतिक आहार में होना चाहिए, रसाहार में रहना चाहिए, जूसी फ्रूट लेना चाहिए, ज्यादा भारी वाला ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके या कुक फूड खा के, जैसे शाम को कुक फूड खाते हैं फिर एकदम दूसरे दिन उपवास करते हैं, ऐसा बॉडी को हम हार्म करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए प्रोसेस से जाना है आपको। पहला मतलब निर्जल उपवास से पहले एक दिन अच्छी से जो मतलब ज्यादा फ्रूट में भी, जैसे ये फ्लेसी फ्रूट है, ये फ्लेसी फ्रूट है, ये जूसी फ्रूट है, ये अंगूर जूसी फ्रूट है, ठीक है। तो आपको पहला निर्जल उपवास से पहले ये फ्लेसी को नहीं लेना है, आप जूसी जूसी पे रहना है, जैसे तरबूज ले लिए, अंगूर ले लिए, या ऐसे माल्टा ले लिए, ऐसे ऐसे में एक दिन रहना है, फिर दूसरे दिन उपवास पे जाइए, ठीक है। तो उपवास करें, निर्जल उपवास, फिर खोलेंगे जब डिटॉक्स जूस में खोलना है। जो डिटॉक्स जूस आप लेते हैं, जैसे हरी पत्ती में आंवला, खीरा, करेला, टमाटर, या खाली टमाटर, ऐसे करेला वाले में तो ज्यादा कोई खोल नहीं पाते हैं, खाली टमाटर में भी खोल पाते हैं, सफेद पेठा में, ऐसे में खोलना है। वो खोलने के बाद फिर उस दिन भी ऐसे जूसी फ्रूट में रहो, एक दिन करे तो फ्रेशी में एकदम नहीं चले जाना है, मतलब हार्ड वाला चीज में नहीं जाना है। फिर वो दूसरे दिन फिर आप ऐसे फ्लेसी फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने कल शाम को 5 बजे मैंने खाया था तरबूज वगैरह, उसके बाद मैं कुछ नहीं लिया था और अभी तक अभी पानी वगैरह भी नहीं लिया हूँ। तो अगर सुबह कल 11 बजे 12 बजे तक अगर खोलता हूँ तो हाँ, हमें देखिए वही। आपने बॉडी को देखना है। अगर नींबू एक पास में रखी है, बाई चांस आपको लगा रात को कि लेना है, तो रात को आप जूस क्या बना नहीं पाएंगे ना, डिटॉक्स जूस, तो आप नींबू पानी में खोल लेना, जैसे सिंपल पानी में नींबू डाल लेना आधी, और ले लेना नींबू पानी। हाँ, बॉडी बता देगी आपको, है ना। ठीक ठीक। हाँ, ओके। ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, जन्मय जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हेलो जी, प्रणाम सर। नमस्कार जी। जी माता जी प्रणाम। प्रणाम। माता जी, मुझे हाँ जी, मेटास्टिक लंग्स और ये हमारा पुराना कैंसर है। मेरे मुंह में पहले कैंसर था, क्रिकेट का बॉल लग गया था 1990 के अंदर। बाद में 2004 में इसका ऑपरेशन हुआ। फिर आयुर्वेद का छोटा मोटा मैं इलाज अपना करता रहा। उसके बाद दो ये नहीं ठीक हुआ, 2013 के अंदर दोबारा इसका ऑपरेट हुआ, अपर लिप्स का, और इसकी सर्जरी हुई। और इस दौरान मैं गुटखा वगैरह भी खाता था, और आपसे गलत क्या बोलना है, मैंने शराब वगैरह भी किया है। हम्म। उसी की वजह से जो है ये हमारा इतना से बढ़ता चला गया, और मुझे कोई फायदा नहीं आज तक। अब ये है कि आज मैं दो ढाई साल से मैं कोई चीज भी नहीं इस्तेमाल करता हूँ, अभी गुटखे के किनारे नहीं गया। अब तो मेरी ऐसी स्थिति भी नहीं है तो मैं ऐसा करूंगा। अभी 2022 के अंदर, जुलाई महीने के अंदर
मेरे लंग से ब्लड आ गया। टेस्ट कराने पे पता चला कि मुझे लास्ट स्टेज का लंग्स कैंसर है और फेफड़े आपके पूरे गल चुके, कुछ है नहीं। और मेरा वजन जो है 2022 के अंदर था 47 kg, और अब इसमें मेरा वेट जो है वो अभी आप यहाँ पे ANDS ज्वाइन करने के पहले हमारा वेट था 39 kg, और 38-39 के बीच में। मगर मैंने 3 दिन से क्या किया है, उसको फॉलो करना शुरू किया है। उसकी वजह से हमारा वेट जो है 2-3 किलो 2 किलो कम हुआ है। आज मेरा वेट जो है वो 36.7 है, और मैंने एनीमा शुरू कर दिया है। मगर क्योंकि मेरा शारीरिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है, तो और मेरे कोई हेल्प भी कोई नहीं करने वाला है पूरे। हमारी हमारी 2 बेटियां हैं, और मैं जैसे हमारी आर्थराइड पेशेंट हैं, वो चल फिर नहीं पाती हैं। तो जो माता जी हमें करना होता है मैं अपने आप ही करता हूँ। और मैं एनीमा कर रहा हूँ सुबह दोपहर शाम, क्योंकि इसके ऊपर मेरे शरीर में क्षमता नहीं है। और मैं डिटॉक्स जूस की जगह पे क्या है, ये छिलके वाला अनार मैंने लिया है, एक मध्यम आकार का अनार, उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। और सुबह से लेकर करीब 1 बजे तक मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। 2 घंटे के बीच में गैप रखता हूँ। उसके बाद में क्या है कि मैं ये अपना ग्रीन जूस वगैरह बना के लेता हूँ। और थोड़ा बहुत जैसे बेल वगैरह है, बेल का शरबत बनवा के ले लिया, थोड़ा बहुत अनार ले लिया, ये। और शाम को लौकी है, तरोई है, चुकंदर है, जैसे मिक्स मिला के हल्का सा नमक डलवा के अपना खा रहे हैं। बीपी भी लो रहता है। मैं बीपी की में एडमिट हूँ हॉस्पिटल। मेरा ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम रहता था, 1 महीने से ऊपर में ऑक्सीजन पे ही था हॉस्पिटल में। और आज हमारा तीसरा दिन है, और मैं माँ ठीक होना चाहता हूँ मैं। बस ये कि हमारी अवस्था के अनुसार हम कैसे क्या करें, हमको थोड़ा सा आप ज्ञान दे दीजिए, बता दीजिए, हम उसी हिसाब से आगे करने के बाद में फिर आप जब आप बुलाएंगे ठीक होना हम क्यों चाहते हैं, ये मेरा सवाल है अभी। आप हम ठीक होना क्यों चाहते हैं, आप ठीक होके क्या करेंगे? जी हम ठीक होकर अपने परिवार के लिए काम करेंगे, बाहर और लोगों को हम जोड़ेंगे, तो लोगों को बताएंगे कि इतना पुराना कैंसर था, कि इतने वर्षों में आज तक ठीक हो चुका, इतनी दवाएं हमने, और जब से हमने ANDS टेस्ट चालू किया है, ठीक हूँ। और आप लोग भी देखिए, आपका पहला शब्द क्या निकला कि ठीक होना मैं परिवार के लिए चाह रहा हूँ, परिवार के लिए करेंगे, है ना? जी आपका शब्द यही निकला। लेकिन जो सुरेश मल्लिक जी हैं, जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए, जिनको डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, उन्होंने क्या बोले थे पता? उनके अगर वो है तो वो ही बोलेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ उन्होंने जो बोले थे, और वो उनकी बात में कायम है। उन्होंने बोले थे मुझे नई जिंदगी मिलेगी तो मैं निस्वार्थ और निशुल्क सेवा दूंगा, और मैं मेरा परिवार वाला के लिए काम नहीं करूंगा, मैं कोई बिजनेस नहीं करूंगा, मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा, और मैं कोई पैसा कमाने की धंधा नहीं करूंगा। बस मैं एक ही, मुझे जो गिफ्ट मिलेगा, नया नया गिफ्ट, नया जीवन उपहार मिलेगी, तो वो उपहार को मैं पूरी वसुदेवम कुटुंबकम विश्व के लिए समर्पित कर दूंगा। मेरे लिए पूरी विश्व परिवार है, और मैं उनके लिए काम करूंगा, और वो बेजुबान के लिए काम करूंगा, जिनको वजह से जिन आत्माओं को हम कष्ट दे रहे हैं, जो दूध से बनी चीजें, मांसाहार और शहद, ये सब चीजें जो लेके जो हिंसा कर रहे हैं, जो जीव हत्या का भागीदार हो रहे हैं, वो वो उनका मैं वो भैंसलेस है, वो भैंसलेस प्राणी का भैंस बनूंगा। मैं लोगों को जागरूक कराऊंगा कि ये चीज एनिमल प्रोडक्ट्स पहला,
क्यों नहीं लेना है, क्या वजह है इसके बारे में। तो आज वो उसी में कायम है। आज वो उसी में कायम है बोल के ईश्वर का ब्लेसिंग, मतलब प्रभु का ब्लेसिंग, यूनिवर्स का सपोर्ट आया। वो सपोर्ट की वजह से आज वो यहाँ जो दिव्याशीष परम सुख आश्रम में सेवा दे रहे हैं और पूरी तरह से निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। उनका इतनी भी एक इंच भी स्वार्थ नहीं है, लोगों को यही काम करवा रहे हैं, यही बात बता रहे हैं मतलब, और चाह रहे हैं कि ऐसे हर एक राज्यों में ऐसा एक एक सेंटर हो। और कम जो लोगों के पास कुछ भी पैसे नहीं है, ऐसे लोग भी मतलब इस सेंटर में आके ठीक हो, और जिनके पास पैसे है वो भी आके ठीक हो, सभी कोई आए, ठीक हुए और अपने घर में भी ठीक हो पाएंगे। खाली सेंटर में आने की जरूरत नहीं है, ऐसे जूम में आके फोन में बात करके ठीक हो रहे हैं, वो लोग भी ठीक हो रहे हैं। सभी कोई तो नहीं आ रहे हैं हमारे पास, हमारे से बात करके भी ठीक हो रहे हैं, लेकिन सबको खुशी मिले, शांति मिले और ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता मिले, इस संकल्प से वो ये सेवा कर रहे हैं। तो आज उन्होंने खड़े अपनी बल पे हैं। तो ऐसे ही हमारा जीवन का लक्ष्य, हमारा दूसरे के लिए जीवन जीना है, दूसरे के लिए, दूसरे को रास्ता दिखाना है, दूसरे के लिए अपने को समर्पित करना है। जब हमारे मन में ये संकल्प आती है कि मुझे जिंदगी तू देगा तो मैं तेरा काम करूंगा, यूनिवर्स को बोलते हैं कि काम तेरा है, करूंगा, तो यूनिवर्स की सपोर्ट आती है। तो आपको ऐसे ही आपको अपनी सब समझना पड़ेगा कि मैं किस तरह से ठीक हूंगा। कर्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा, ये कार्मिक अकाउंट है हमारा। तो ये कर्म सिद्धांत जब तक नहीं समझेंगे इसको, जब तक आपके घर में दूध वाली चीजें आती होगी तो आपको बहुत मुश्किल है। अगर घर में आपकी कोई परिवार में बच्चों ले रहे हैं या कोई पत्नी ले रही है तो कार्मिक अकाउंट ठीक नहीं होगी। या आपने अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आ रहे हैं तो आपको उनको भी दूध में चाय बना के दे रहे हैं, आप खुद नहीं ले रहे हैं, आपकी पत्नी नहीं ले रही है, आपके बच्चे नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप मतलब इसको दे रहे हो, किसको बना के दे रहे हो। तो इसमें जैसे मांसाहार में 8 पाप लगती है, 8 पाप मांसाहार, जो मारने वाले को, मतलब काटने वाले को, लेके आने वाले को, बनाने वाले को, देखने वाले को, और उसी को खरीदने में डोनेट करने वाले को, पैसा देने वाले को, उनको भी मतलब ये सब पाप लगती है, 8 पाप। ऐसे ऐसे 8 पाप दूध में भी लगती है। अगर हम खुद दूध नहीं ले रहे हैं और हम किसी को अपने हाथों से बना के दे रहे हैं, पका के दे रहे हैं, सब्जी बना के दे रहे हैं, पनीर की चाय बना, मतलब हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका कार्मिक अकाउंट ठीक नहीं होगी। आपको ठीक होना है तो आप उनको बोल सकते हैं, आपको खाना है तो आप खुद बना के लीजिए, खुद बना के लाइए, लीजिए, मैं बना के नहीं दूंगा। आपके पैसे भी उसी दूध लाने में नहीं लगना चाहिए, डोनेशन भी ऐसे स्थान में नहीं देना चाहिए जिस स्थान में दूध वाली काम हो रही है, जिस स्थान में किसी को कष्ट, क्रूरता, पशु हिंसा वाली काम हो रही है, ऐसे स्थान में हमारा पैसा भी नहीं जाना चाहिए। हम सोच रहे हैं पुण्य कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, हम जा रहे हैं वृद्धाश्रम में दे रहे हैं पैसे, हम सोच रहे हैं बहुत बड़ा काम करें, हमारा कार्मिक अकाउंट ठीक हो जाएगा, पुण्य हो जाएगी। हम जा रहे हैं अनाथ आश्रम में दे रहे हैं, अपंग स्थान में दे रहे हैं, सोच रहे हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उनको करो, मैं नहीं बोल रहा वहां न दो, आपको देना है तो पैसे मत दो। ऐसे स्थान में जाके आप उनके लिए पैसे के बदले में उनको जो जरूरतमंद चीज है, सामान है, वो खरीद के दे दो, तभी ये काम देगा। लेकिन अगर ऐसे पैसे देंगे तो वो पता नहीं उस पैसे में क्या लेंगे, क्या मतलब कैसे वही दूध वाली चीजें लाएंगे और करेंगे, तो आपकी कार्मिक अकाउंट ऐसे ही होगा। अगर आप घर में दिया लगा रहे हैं, घी का दिया, अगर आप हवन कर रहे हैं, घी का हवन, तो ये सब कार्मिक अकाउंट हम खराब कर रहे हैं।
तो ये सब चीज भी घर में नहीं होना चाहिए। हम शिवलिंग में भगवान जी का पूजा कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, भगवान जी कभी नहीं बोले हैं मुझे किसी का आहार को छीन के भूखे रख के मेरे ऊपर दूध चढ़ाओ। तो ये सब चीज भी हमको देखना है। अगर ये सब चीज भी हम इधर हम ले नहीं रहे हैं, घर में भी नहीं आ रही, और इधर पंचामृत बना रहे हैं और शहद दूध दही ये सब चीजें मिला के फिर अभिषेक कर रहे हैं, तो ये भी हम कार्मिक अकाउंट खराब कर रहे हैं। तो आपको ये सब चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हम ऐसे काम ना करें जिसमें किसी का अहित हो, किसको नुकसान हो, किसी को दर्द हो, किसको कष्ट दे। माता उनका जी, बददुआएं फले, उनका दुआएं हमको ठीक करेगा। दुआएं हम तो ये सब चीज कर रहे करके उन्हीं की आहा ले रहे हैं। तो किसी को खुशी देना है, जो आप दोगे वही आपके पास वापस आएगा। तो ये आकर्षण का नियम है। व्हाट यू डू। माता जी, हाँ, इंदु जी नहीं, इंदु नहीं, सोनिया शैलजा है ये। भारती जी का कोई सवाल है माता जी, उन्होंने मैसेज किया था, अर्जेंट कुछ बात करनी है उन्होंने। क्या बोलना चाहते हैं, कौन भारती जी? हाँ जी भारती जी, अपने आप को अनम्यूट हाँ कीजिए। जी, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं भारती दिल्ली से बोल रही हूँ सर। मेरे को ना अपने हस्बैंड के रिगार्डिंग बात करनी है। उनको ना लीवर सिरोसिस की दिक्कत है। हाँ जी। और वही सब बातें मैं अभी सुनाई। एक आपने देखे, एक कैंसर पेशेंट थे जिनका मुंह मतलब मुंह में इतनी बड़ा ये था। अभी हाँ जी। उनको भी समझा रही थी, आपने सुने वो सब बातें जो मैं समझाई? हाँ जी। हाँ, मैंने आपकी बातें सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ जी। हाँ हाँ। तो आपको भी आपके घर में पहले एनिमल प्रोडक्ट को बैन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा पूरी तरह से। दूध, दूध से बनी चीजें, दूध दही लस्सी छाछ घी मक्खन, ये सब चीजें, बटर आइसक्रीम केक, जो भी मिल्क प्रोडक्ट जैसे चॉकलेट, ये सब चीजें, और जो भी आपने क्रीम यूज करते हैं तेल, ये सब भी आप विगन वाला, उसमें बहुत कुछ चर्बी पड़ती है ना। ये सब एक हिंसा हिंसा वाली चीज हमको नहीं लेना है, घर में नहीं लाना है, इससे कर्म खराब होती है। तो आप वो मांसाहार, दूध दूध से बनी चीजें, शहद, शहद भी मधुमक्खी अपने बच्चों के लिए करता है, ये भी हम चोरी करते हैं। तो ये भी किसका घर उजाड़ते हैं, जीव हत्या होती है। तो ये पहला ये चीज है, पहला आपके घर में ये सब चीज आउट होना चाहिए। चमड़े की चीजें आप पहनते हैं, जूते चप्पल पर्स, ये सब चीज भी नहीं करना है, क्योंकि वो भी हम कष्ट दे के किसी का ला के हम यूज कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। तो वो भी चीज नहीं होना चाहिए। रेशमी कीड़ा, जो सिल्क के कपड़े बनारसी साड़ी, ये भी अगर है तो भी निकाल दो, नहीं पहनना है। रेशमी कीड़ा मारे जाते हैं, उसमें एक तरह का लाश पहनते हैं, तो वो भी नहीं लेना है। तो पहला कदम ये है। दूसरा ये सबको एनीमा करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, जो हाँ जी। संजीवनी किया एनीमा, उसका वीडियो आप व्हाट्सएप में नाम देंगे नंबर आपका, तो हम इसका वीडियो भेज देंगे कैसे ओके। करना है, उसी में बताया गया है डेमो करके। तो आप उसको देख के उनको एनिमा कराइए, सुबह 3 बार, दोपहर 3 बार, शाम को 3 बार। तीसरा ये है कि उनको एनिमा के बाद 5-6 घंटा पेट खाली रखें, खाना भी नहीं पानी भी ना पिए, ठीक है। हाँ जी, 5वीं चीज कौन सी बोली आपने? एनिमा के बाद आपको 6-7 घंटा उनको उपवास करवाना है, खाना भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। ओके ओके। हाँ जी। हाँ जी। फिर उसके बाद पहला वाला डिटॉक्स जूस लेना है, उपवास छोड़ना है डिटॉक्स जूस में। ओके ओके। हाँ जी। खीरा करेला टमाटर में, या हरी पत्ती में आंवला डाल के, या सफेद पेठा, उसका मैं पापलेट भेज दूंगी आपको, क्या ओके ओके। का जूस हाँ जी। लेना है। हाँ जी। फिर उसके बाद जब भूख लगे तब 1.5-2 घंटे बाद उनको फ्रूट्स दीजिए, या सलाद दीजिए, या हाँ जूस जी। दीजिए, उनका पसंद का जूस। ऐसा पूरी रात तक करना है सब।
उनको आग में पका वाला भोजन नहीं देना है। ओके, थैंक यू मैम। प्राकृतिक, हाँ, प्राकृतिक भोजन में रखना है। ओके ओके। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अगर ओके मैम, करोगे तो करने से पता लगेगा, है ना, करवाने से आराम धीरे धीरे आएगी। कराओ, पहले पहले शुरू कराओ। हाँ जी, ठीक है मैम। आप फोन करिए, कांटेक्ट में रहिए, प्रयास करिए, है ना। हाँ जी मैम, ओके मैम। हाँ, थैंक यू। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। और कोई है? नहीं मतलब अभी तो किसी का कोई सवाल नहीं है। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी ऐसे भी समय हो रहा है, तो जून शिविर 2 जून 2025 से 11 जून 2025 हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का शिविर है। दिव्याशीष परम सुख आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में। जिन्होंने नाम रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उन्होंने पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रह के आए। यहाँ बैग चेकिंग होती है, बैग चेकिंग होती है, क्योंकि कुक फूड नहीं निकलना चाहिए। कुक फूड निकलेगा तो हमारा नियम होती है, गाइडलाइन होती है वो, कि एंट्री नहीं देते हैं। तो इसके लिए आपका बैग में आग में पका वाला भोजन, कोई भी नमकीन, चमकीन, पैकेट बिस्कुट, पैकेट बंद फूड न हो। और आपने पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहे, अभी भी टाइम है। आप 5-7 दिन भी रह के आए, अगर नहीं रहे हैं तो शाम का भी खा रहे हैं तो छोड़ के आए तो आपको बहुत लाभ होगा। आप यहाँ का एनर्जी का फील कर पाएंगे, यहाँ से कुछ लेके जाएंगे। इतना अपनी व्यवस्था छोड़, घर छोड़ के आएंगे इधर, तो कुछ इधर से लेके जाएं। लेके जाने के लिए अपने अंदर से सब कुछ खाली करना पड़ेगा। तो आपका जो आग में पका वाला भोजन है उसको त्याग करके आए, ताकि आपको लाभ होगा। अगर कैंसर वाले हैं, कोई प्राकृतिक आहार पे हैं, परेशान है, तो भी सुरेश मलिक जी से आप बात कर सकते हैं मोबाइल में, और आप फिर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उनके लिए 1-2 सीट रखा गया है, नहीं तो ऐसे सीट फुल है। तो थैंक यू। अभी हम यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे कि हमको सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए और हमारा आनंद में बढ़ाव देने के लिए ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग हम लोगों को अपनाए, शिव भगवान जी का 30 सूत्रीय मार्ग दिखाए, इसके लिए मैं हम सभी ने तहे दिल से यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का थैंक यू करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी को भी धन्यवाद, ये सेवा की मौका दिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और नमन, प्रणाम, आभार। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। शुभ रात्रि।